नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, तब तक वो सिंह राशि में रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने कन्या राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। गुरु 4 सितंबर को वक्र अवस्था में आएंगे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। शुक्र जो है वो कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने की गतिविधियों के अंदर है और एक तरह से पूरे ही महीने कर्क राशि के अंदर ऑलरेडी थे और अभी भी रहेंगे। बुध जो है वो सिंह राशि के अंदर ही भ्रमण करेंगे। तो इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट गोचर है सूर्य का और गुरु की वक्र अवस्था। शनि ऑलरेडी वक्र अवस्था में है, मगर बाकी किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट नहीं है, जो है वहीं पर रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल आपके लिए पूरे ही महीने आपके 6th हाउस के अंदर भ्रमण करेंगे। लग्न के अंदर गुरु वक्र अवस्था में आने वाले हैं और आपके 9th हाउस के स्वामी बनकर भी गुरु लग्न के अंदर बैठे हैं और वो वक्री होंगे 4 सितंबर को। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर गुरु राहु का चांडाल योग है और थोड़ी सी नेगेटिविटी इस महीने हावी रहेगी। खर्च बहुत ज्यादा हावी रहेंगे, तो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। गुरु वक्र अवस्था में आने से वो नेगेटिव नहीं होते, मगर राहु और गुरु का चांडाल योग है और साथ में लग्नेश की अवस्था 6th हाउस के अंदर है। तो इस महीने जो भी कार्य है उसको आप पकड़ के रखिए और बहुत ज्यादा अभी चेंजेस को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय के अंदर क्या है कि आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं या कहीं पर भी, तो आपको लोगों का वो सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पाता। तो इस महीने के अंदर आपको कहीं पर वेटिंग में रखा जा सकता है, चीजों में आपको इंतजार किया जा सकता है, मगर कुछ खर्च ऐसे हैं जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड आपको उठाने पड़ सकते हैं और वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए है। गुरु वक्र अवस्था में काफी पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर लाता है, नए आइडियाज लेके आता है, मगर गुरु और राहु एक साथ है और ये महीना ऑलमोस्ट चांडाल योग के 2 महीने बाकी हैं और ये समय के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, क्योंकि वक्री गुरु और साथ में राहु साथ में है। तो कहीं पर भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। बाकी जहां पर भी है वहां आपको फाइनेंशियल गेन होते रहेंगे, मगर एक्सपेंसेस भी उतने होंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र बनकर आपके 4th भाव में है, यानी कि जो हमारे फैमिली का स्वामी है वो 4th हाउस के अंदर है। तो फैमिली गैदरिंग्स होगी, परिवार के अंदर आप कोई भी बातचीत भी करते हैं, कोई भी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। और एक कहता है ना कि वहां पर अगर कोई भी वाद विवाद था तो वहां पर आपको क्लैरिटी हो पाएगी। और आपकी वाणी इस महीने एक तरह से कहा जाए कि शुक्र की वजह से काफी कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है वाणी के अंदर। तो वाणी के द्वारा जो कार्य करते हैं उनको काफी फायदा है। प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको काफी अच्छा फायदा होगा। आपकी सेविंग्स भी होगी, तो वो मुझे लगता है कि आप कुछ अपने लग्जरी के पीछे भी एक्सपेंस करना चाहेंगे, अपने घर के रिनोवेशंस के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं। परिवार के अंदर कोई भी मन मुटाव था तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट की तरफ जाएगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र जो है वो चंद्रमा की राशि में है, तो एक तरह से मुझे लगता है इमोशनल बॉन्डिंग जो थी वो बढ़ेगी। तो वाणी जो है वो काफी आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस महीने, और काफी पॉजिटिवली आप अपने कार्य के अंदर स्ट्रांगली जो कहते हैं ना कि कार्य कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है वो बुध बनकर आपके 5th भाव में है, सूर्य के साथ है। देखिए कोई भी अगर बदलाव है, कोई भी स्थान परिवर्तन है,
यहाँ पर क्या होता है कि लग्नेश की अवस्था 6th हाउस में होने की वजह से थोड़े कंफर्ट जोन जल्दी प्राप्त नहीं होता, मगर तृतीयेश का पंचम भाव में जाना और सूर्य के साथ, तो वो शुरू के जो 16 दिन का समय है कि जहां पर सूर्य का बहुत अच्छा सपोर्ट है और बुध की पंचम भाव के अंदर जो जाने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए अगर स्थान परिवर्तन है तो वो एक पॉजिटिव नोट पे रहेगा। और जो कहते हैं ना कि आपके कोई भी परिवर्तन है या कहीं पर भी है तो टेक्निकली आप काफी परफेक्ट रहेंगे कार्य के अंदर। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि बुध की अवस्था पंचम भाव में और वो भी तृतीयेश होकर है, तो वो आपको एजुकेशन सेक्टर के साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको काफी अच्छा फायदा है। बाकी अगर कोई भी जॉब में अभी अभी आपने शुरुआत की है या जॉब के लिए एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहां पर इनिशियली आपको सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स आएगी, मगर ये महीना निकलने के बाद आपको काफी अच्छा कंफर्ट जोन मिलेगा। मगर यहां इतना है कि इस महीने संघर्ष करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे, मगर एक तरह से कहा जाए कि ये एक समय ऐसा है कि जहां पर आपको जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनको काफी अच्छा फायदा होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र है और यहां पर चतुर्थ भाव में जब भी शुक्र होंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट से बहुत फायदा है। प्रॉपर्टी के अंदर आपके जो सेविंग्स हैं वो, क्योंकि सेविंग्स के स्वामी यहां पर बैठे हैं, तो वो आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। मन के अंदर एक खर्च के विचार ज्यादा आएंगे और मुझे लगता है कि आप घर खरीदने के पीछे या घर के अंदर रिनोवेशंस करवाने के पीछे या आप कोई व्हीकल खरीदने के पीछे खर्च करना चाहते हैं तो ये महीना मुझे लगता है इस प्रकार के खर्चों के लिए है। और आपका इंटरेस्ट भी डेकोरेटिव चीजों में ज्यादा रहेगा। जो जो लोग इंटीरियर डेकोरेशंस में है, आर्किटेक्चर में है या इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छी सफलता के योग है, उनके कार्य में बढ़ोतरी है। जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बेहतर समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और तृतीयेश होकर बुध यहां पर बैठे हैं सूर्य के साथ। शनि का दृष्टि संबंध है, तो जो भी लॉ फील्ड में है, यानी कि जो जो लोग कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं या प्रशासन की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि लॉ से कनेक्टेड जो भी जितने भी कोर्सेस हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है शुरू के 17 दिन तक। तो एजुकेशन के हिसाब से सूर्य शनि के दृष्टि संबंध के कारण देखिए यहां इतना है कि सूर्य काफी स्ट्रांग है और बुध का भी एक तरह से बुधादित्य योग बना हुआ है। शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा डिलेज हो सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पूरे ही महीने रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में और शनि की दृष्टि संबंध के साथ है तो यहां पर हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज होते हैं। स्वास्थ्य का, और जो भी चाइल्ड बर्थ के लिए एक्सपेक्ट करे वो महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और साथ में ट्रैवलिंग बहुत अवॉइड कीजिएगा। यहां पर इतना जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट से कनेक्टेड चीजों से एक ग्रेजुअल होकर आप चलेंगे, यानी कि आप बैलेंस बनाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा होगा। बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर बच्चों के साथ मनमुटाव होगा और बच्चों के कारण मुझे लगता है आपको स्ट्रेस हो सकता है। और ये एक आदर्श शत्रु है, यानी कि शनि और सूर्य आदर्श शत्रु हैं। तो इस तरह से कोई मनमुटाव नहीं होता, मगर दोनों के विचार बहुत डिफरेंट होते हैं। तो संतानों के साथ जब भी आपको डील करना हो इस महीने बहुत शांति से डील कीजिएगा। ये जरूर कहूंगी कि गुरु की जो दृष्टि संबंध की वजह से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी। अगर कोई मनमुटाव भी है तो वहां पर
गुरु का एक बैलेंस बना रहेगा। और यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी सफलता के योग हैं, क्योंकि गुरु सूर्य बुध का एक दृष्टि संबंध बन रहा है और ये सरकारी और प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू के 17 दिन बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है बुध बनकर पंचम भाव में और मंगल 6th लग्नेश होकर 6th हाउस में है, वो आपका अष्टमेश भी है। तो ये महीना स्वास्थ्य को मुझे लगता है अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्न के अंदर गुरु भी वक्रावस्था में है और लग्नेश छठे घर में जाने पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है। थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीसीओडी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्किन एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है। तो जो भी लोग हेल्थ से कनेक्टेड चीजों में प्रॉब्लम्स अगर आती है उसको अवॉइड करते हैं, उनको समस्या ज्यादा हो जाएगी। और ये जो मंगल की अवस्था है वो ब्लड से कनेक्टेड कुछ इश्यूज रहते हैं, यूरिन से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स है अगर, तो उसमें आपको बहुत मुझे लगता है प्रॉपरली अपने स्वास्थ्य का इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न में गुरु राहु का जो चांडाल योग है और गुरु वक्रावस्था में आए हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को लेके डेप्थ में जाता है, बहुत ज्यादा सोचता है, वो अपने स्वास्थ्य को खराब करता है। तो यहां पर स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको 17 तारीख तक अपने स्वास्थ्य को बहुत सतर्क रहकर आगे बढ़ाना है। यहां लोन्स को जितना अवॉइड किया जाए इस महीने अच्छा है, क्योंकि यहां मंगल जो है आपके 6th हाउस में है और लग्नेश होकर 6th हाउस में, तो मंगल 6th हाउस में होते हैं तो जितना हो सके अपने लोन्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहां मंगल लोन इस टाइम पे जो लिया जाता है वो पे ऑफ करने में काफी समस्या होती है और मुझे लगता है इस महीने लोन को अवॉइड कीजिए। ये जरूर कहूंगी कि सूर्य यहां पर आएंगे 17 तारीख के बाद, जो आपके पंचमेश भी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी सफलता के योग है। मंगल सूर्य यहां पर होंगे तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। तो जो अगर शत्रु से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव फाइट देंगे उनको, और 17 तारीख के बाद सूर्य मंगल जैसे ही एक साथ आएंगे तो शत्रु परास्त करने में ये सक्षम है। और देखिए ये ऐसी चीज है कि जहां पर आप काम करते हैं, आसपास के एनवायरमेंट में कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये मंगल जो है वो फाइटिंग स्पिरिट देता है, वो हारने नहीं देता। तो यहां पर आपको मुझे लगता है बेटरमेंट मिलेगा। लग्नेश छठे घर में जाने पर डिस्प्यूट झगड़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पर मंगल यहां आपको एक पॉजिटिविटी भी देगा और कहीं पर भी आपको एक तरह से नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ये चीज जरूर कहूंगी कि मंगल आपको 100% सेव करेगा और सूर्य के आने पर वहां पर और भी बेहतर ही है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके 4th भाव में है और यहां गुरु की वक्र दृष्टि है, केतु यहां पर स्थित है। तो कोई भी बिजनेस है तो वहां पर बेहतरी रहेगी। अगर आप पति पत्नी मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं वहां पर आपके लिए बेटरमेंट है। केतु के कारण थोड़ा सा डिटैचमेंट आता है। आपका कार्य जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा, मगर यहाँ पर पार्टनर्स अगर है, पार्टनरशिप अगर है तो वहां पर बहुत शांति से डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि पार्टनरशिप ऑलरेडी जिस पार्टनरशिप में है आप, तो वहां पर क्लैश होते हैं, विचार बहुत डिफरेंट रहते हैं और आप काफी डोमिनेटिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लोगों को सुनकर आगे बढ़िए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब गुरु वक्रावस्था में है आप लोगों को सुनिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। और कहीं पर भी डिलेज होते हैं तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। 7th लॉर्ड की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि यहां पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वालों को बहुत फायदा है। इवन खाने पीने का जो व्यापार करते हैं उनको बहुत फायदा है।
पति पत्नी के बीच में क्लैश के अंदर आपको शांति बना के रखनी है, पहले से बेटरमेंट आएगा। मगर गुरु की वक्री दृष्टि है, तो दृष्टि संबंध की वजह से आपको अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो वो क्लैरिटी हो पाएगी। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश मंगल बनकर 6th हाउस में है, तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में अभी उतने लाभ नहीं है। दूसरी चीज, जो मेडिसिन में काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, रिसर्च से बिजनेस करते हैं, तो उनको काफी अच्छा फायदा है। और यहाँ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज को लेकर इस महीने थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अष्टमेश और लग्नेश बनकर 6th हाउस में है, तो वो एनर्जी जिस लेवल की होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। तो अभी कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ चलेंगे, शांति बना के रखिएगा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिएगा। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश लग्न में है, वक्री है। जो पीएचडी करना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, लॉ के अंदर कोई हायर एग्जाम्स देना चाहते हैं, टेक्निकली कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा है कि हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा है, और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अभी आपके अंदर बढ़ेगा, क्योंकि गुरु वक्री लग्न में होंगे तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति को ज्यादा बना देते हैं। आप स्पिरिचुअली ही आपको एक शांति प्राप्त होगी। तो इस महीने आपको मुझे लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल जगहों पर जाकर अपने मन को एक पीस देना हो, और एक जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअली ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश शनि बनकर आपके 11वें स्थान में वक्री अवस्था में है, तो बहुत पावरफुल पोजीशन पे है। जो है जहां पर स्थित रहते हैं वहां पर बहुत बेटरमेंट है। फाइनेंशियली आपको कोई नुकसान नहीं है, फाइनेंशियली आपको लाभ है। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है वक्री शनि के कारण लाभ में बहुत वृद्धि है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी अधिकारी है या कोई भी हायर अथॉरिटीज के साथ डील करते हैं, तो वहां पर आपको जितना हो सके शांति से डील कीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि वहां किसी के क्लैश में पड़ने जैसा नहीं है। चांडाल योग का एक बहुत कम समय रहा, और वक्री गुरु के कारण मुझे लगता है कि बहुत क्लैश में नहीं पड़ना चाहिए। ये पॉजिटिव है आपके लिए। मगर जो कहते हैं ना कि शनि भी वक्रावस्था में और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, तो इस महीने और लग्नेश 6th हाउस में ये पूरी पोजिशनिंग को देखते हैं तो फाइनेंशियली लाभ बहुत है, मगर अपने व्यवहार में शांति बना के रखनी पड़ेगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में शनि वक्रावस्था में और सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा यहां पर ऑलमोस्ट 17 तारीख तक। उसके बाद सूर्य शनि का दृष्टि संबंध चला जाएगा और शनि बुध का दृष्टि संबंध रहेगा। तो फाइनेंशियली आपको ये बहुत अच्छे लाभ देता है, साथ में आपके सर्कल में बहुत वृद्धि करता है, और साथ साथ में लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू होता है। सूर्य अपने घर के हैं, शनि अपने घर के हैं, तो दोनों ही पावरफुल पोजीशंस में हैं, और ये एक लाभ का समय कहूंगी मैं। फाइनेंशियली काफी अच्छा लाभ है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न में है, तो एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं। इस महीने कोर्ट कचहरी वालों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की जो अवस्था लग्नेश होकर 6th हाउस में है, तो कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको नुकसान होगा, और वहां पर आप बहुत ज्यादा अगर अपने हिसाब से झगड़े करेंगे या कोई भी प्रकार का क्लैश में पड़ते हैं, तो शांति से डील करेंगे तो आपको बहुत फायदा है, क्योंकि मंगल आपको हारने नहीं देंगे। मगर मानसिक तनाव कोर्ट कचहरी का रहेगा इस महीने, अगर कोई ऐसी अवस्था है तो। खर्च आपके कुछ मुझे लगता है हेल्थ से कनेक्टेड कुछ खर्च मुझे नजर आते हैं, क्योंकि गुरु वक्रावस्था में आने पर स्वास्थ्य संबंधित कुछ खर्चे होते हैं। और फॉरेन लैंड्स के अंदर जाने के पीछे जो बच्चे बाहर जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ खर्च बढ़ता हो। मुझे इस महीने खर्च बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है 4 तारीख के बाद। तो
गुरु की वक्र अवस्था आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, तो वहां आपको अपने कंट्रोल के साथ आगे बढ़िए और प्लान करके चलिए, चीजों को प्लान कीजिए। अनप्लान्ड होकर चलेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। और यहां पर मंगल की भी दृष्टि आपके लग्न पर है, 12th हाउस पे है, तो फाइनेंशियल आपको बहुत प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। और मंगल लग्न को भी देखते हैं, तो अपने खुद के घर को वो देख रहे हैं, मगर राहु भी है, गुरु भी है, वक्री गुरु है, तो जितना हो सके अपने स्वभाव में शांति रखिएगा, क्योंकि ये लग्नेश छठे घर में जाने पर इंसान झगड़े वाले कोई भी ऐसे एनवायरमेंट में अगर जाता है तो उसके क्लैश हो जाते हैं, उसके कहे हुए शब्दों को गलत समझा जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा पीसफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके राहु लग्न से निकलने वाला है, बहुत समय कम रहा है, तो कोई भी जल्दबाजी का निर्णय नहीं लेना है। जहां पर है वहीं पर स्थित रहकर अगर रहेंगे तो आपको काफी फायदा रहेगा। और शुरू के 15 दिन का समय जो है वो एक तरह से कहूं कि सूर्य के कारण मैं कहूं कि एक बहुत बेहतर अवस्था है। और 6th हाउस के अंदर भी सूर्य आएंगे तो वो आपको फाइटिंग स्पिरिट देंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।